नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। 15 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 16 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई एपी है, वो निकालिए जिस एपी का थर्ड टर्म 16 है और जो फिफ्थ टर्म है वो सेवंथ टर्म से 12 कम है, या सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि क्या बोला, सेवंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हम अब गिवन कर लिखते हैं। गिवन क्या हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल्स टू 16। ये हमको दिया है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a7 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 12। ऐसा आप लिख सकते हैं, या इस ऐसा नहीं लिखना है आपको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा आप लिख सकते हो, इधर मैं आपको तरीके बता देता हूं कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, a7 माइनस 12 इज इक्वल्स टू a5। ऐसा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, अधिक है, एक्सीड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 को आपके यदि a7 में माइनस कर दें तो a5 के बराबर हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं और a5 प्लस 12 इज इक्वल्स टू a7, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक ही चीज मिलेगी। तो हमने क्या लिया, इसको लिया। आप इस वे में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। समझाने के लिए आपको मैंने लिखा था। हम क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे हमने a3 को लिखा a प्लस 2d, ऐसे इसको हम लिखते हैं। तो a हम लिखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, a प्लस 6d माइनस, इसको आप क्या लिखेंगे, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12। ये आपका हो गया। इसको आगे सॉल्व आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल्स टू क्या है, 12 है, इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d में 4d माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12। यहां से आपको क्या मिल गया, d मिल गया। आपको d मिल गया कितना, 6। यहां से आपको d मिल गया। जब आपको d मिल गया तो क्या करेंगे, इस d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमको d और a की वैल्यू मिल जाएगी तो हम कोई भी सीरीज बना सकते हैं। उस सीरीज का यदि हमको पहला पद, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर मिल जाता है तो हम कोई भी सीरीज, कोई भी श्रेणी बना सकते हैं। तो हमको d मिल चुका है। हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। यहां पर आप लिखिए, पुट d इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 16। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 2 24 हो जाएगा, 2 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 16। This implies that a is equals to 16 minus 24। तो यहां से हमको a की वैल्यू क्या मिल के आ रही है, -8। -8 यहां से हमको a की वैल्यू आ रही है। हमको a की वैल्यू और d की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू हमारी फाइनल क्या है, मैं फाइनल a की वैल्यू लिखता हूं
-8। हमको a की वैल्यू और d की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू हमारी -8 है और d की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है 6 है। तो जब हमको a फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d 6 मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, अब सीरीज बनाएंगे कि ये कौन सी सीरीज होगी कि जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है और फर्स्ट टर्म -8 है। क्योंकि हमको फाइनली क्या डिटरमाइन करना था, एपी, एक एपी ही बनानी थी। तो हम क्या करेंगे, अब एपी बनाएंगे। एपी का सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे और उसी फॉर्म में हम अपनी ए और डी की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो हमको फाइनल एपी मिल जाएगी। यहां पर हम लिख देते हैं डी की वैल्यू कितनी सी, 6 था। तो यहां आप लिखिए जनरल फॉर्म। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी एपी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, मैंने फर्स्ट ही पहले ही वीडियो में आपको जब इंट्रोडक्शन में भी बताया था और बीच में मैंने बताया था ये चीजें। ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। ऐसे ऐसे आपके टर्म आगे बढ़ते जाते हैं, सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपने निकाल रखा है -8 है। ये फर्स्ट टर्म आप निकालेंगे यहाँ से, या ऐसे भी आप पहले भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू -8 है। फिर इसी तरह से आपको सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म आप 3-4 टर्म निकाल लीजिए, बस आपको से ज़्यादा फिर निकालना है। तो क्या है, आपको सेकेंड टर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, a प्लस डी हो जाता है। यहाँ पर a क्या है आपका -8 है, -8 है, और प्लस d क्या है 6 है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, -2। आपका कितना आया, -2 आया। क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है और फर्स्ट टर्म -8 है। तो यहाँ से आपके सेकेंड क्या आया, ये a2 आ चुका है। जब a3 आप निकालेंगे, इसी का थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाता है, थर्ड टर्म होता है a2 प्लस डी। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 4। जब a आपका निकल गया तो और आप 4-5 टर्म कम से कम आप निकाल लीजिए चेक करने के लिए। यदि इतने भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम क्या करते हैं, टर्म निकाल लेते हैं। अब हम देख पाएंगे इसका, हम फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है, थर्ड टर्म प्लस डी। जो भी टर्म रहता है उसमें आप डी, जो भी टर्म निकालना है उसका एक पिछला टर्म प्रीवियस टर्म प्लस डी कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा जो भी टर्म आप निकालना चाह रहे हैं। तो a3 कितना है, यहाँ पर हमने निकाला 4 प्लस डी इज इक्वल्स टू हो गया 10। a5 हम निकाल लेते हैं फाइनल, a4 प्लस डी तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमारी रिक्वायर्ड जो एपी बनेगी, रिक्वायर्ड एपी इज क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड एपी। पहला पद हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म 8 लिखा। सेकेंड टर्म हमारा क्या निकला हुआ है -2। थर्ड टर्म हमारा क्या निकला 4। फोर्थ टर्म हमारा क्या निकला 10। फिफ्थ टर्म हमारा निकला 16। इससे कम भी आप थर्ड टर्म तक भी निकाल के आप इसको प्रोसेस कर सकते थे, और मैंने फिफ्थ टर्म तक निकाल दिया। कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि आपको फिफ्थ टर्म तक लिखना है कि फोर्थ टर्म तक लिखना है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि आप एपी निकालिए जिसका फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म दिया हुआ था और एक कंडीशन दे रखी थी। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमने ये रिक्वायर्ड एपी निकाल लिया, हमें रिक्वायर्ड एपी ही फाइंड करनी थी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या क्या कह रहा है हम देखेंगे। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमको क्या है, एक एपी दे रखी है। ये जो आप एपी देख पा रहे होंगे कि एक एपी की सीरीज हमको दे रखी है। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस एपी का लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालिए। मतलब हमको पीछे से इस साइड की ओर, मतलब जैसे टर्म दिया है 253, इससे हमको इस साइड अपने को निकालना है कि 20th टर्म उसका क्या होगा। तो अब हम लिखते हैं गिवन
गिवन एपी, क्या हमको एपी दे रखा है 3, 8, 13 253, ये हमको दे रखा है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 5। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर 3 है, फिर इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 8 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 13 हो रहा है। आपको दिख भी रहा है कितने का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, कंडीशन एक दे रखा है कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपको 20th टर्म जो फाइंड करना है वो लास्ट टर्म से फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन for this AP we can retain reverse order। अपने को क्या करना है, इस एवी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे तो क्या स्टार्टिंग हो जाएगा 253, कॉमा इसमें आप क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या था 5 का डिफरेंस था, तो इसमें क्या करेंगे आप क्या कर रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि लास्ट टर्म से 20 टर्म हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 253, फिर हो जाएगा 248, फिर हो जाएगा 243, नेक्स्ट हो जाएगा 238 फर्स्ट टर्म क्या था आपका, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब वहां जाके इसको और आगे जा सकता है, जैसे यहाँ तो अपने को वहां पर उसने वो कर दिया था, पर इसका हमको यहाँ पर लास्ट नहीं करना है। इसका क्या करना है, एक एपी बनानी है केवल आपकी। तो यहाँ से आप अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ से आप निकाल पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू 253, b इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 248 माइनस 253 इज इक्वल्स टू -5। यहाँ से आपको a मिल गया और क्या मिल गया, यहाँ से आपको d मिल गया। जब a और d मिल जाता है किसी भी सीरीज का, तो आप उस सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे क्या, देयरफॉर a5 इज इक्वल्स टू, हमको क्या निकालना है, सॉरी a5 नहीं a20 निकालना है। तो क्या करेंगे a20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n के प्लेस पे 20 माइनस 1 इंटू डी। हमको a की वैल्यू भी पता है, कितनी है a की वैल्यू 253 आप इस a के प्लेस पे लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 19 और d हमको कितना है -5 यहाँ हमने पुट कर दिया। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 253 में 95 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 आप माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 1। तो आपका कितना आ गया, ये आया आपका जो वैल्यू आई हुई है, ये मैं नीचे इरेज करके फाइनल लिखता हूं। ये मैं फाइनल लिखता हूँ आपका कितना 158 जो आया हुआ है। तो ये अपना फाइनल, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या चल रहा था अपना A20 चल रहा था, तो A20 इज इक्वल्स टू 158। तो यदि हम ऐसा सीरीज को कर लेते हैं, लास्ट टर्म से यदि लेते हैं, तो लास्ट टर्म से यदि हम फाइंड करते हैं 20th टर्म, तो हमारा उसका 20th टर्म कितना आता है 158 आता है। ये आपने इस तरीके से देखा कि कैसे हमको फाइंड करना है। बस ये आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तो आपको उसी में से आपको एक कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की सिचुएशन रहेगी, सिचुएशन और गिवन को देख के आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का।
क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा क्या कह रहा है आप देखेंगे, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक एपी है जिसका चौथा और आठवां टर्म जो है उसका सम मतलब एडिशन कितना है 24 है, और वैसे ही उसी तरह उसी एपी का एक और लिया छठवां सिक्स्थ और 10th टर्म, उसका एडिशन कितना है 44 है। सम या एडिशन एक ही चीज है। तो आप क्या करिए, जो एपी आपको उससे मिलेगी उस एपी का स्टार्टिंग के 3 टर्म आप फाइंड करिए। लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। जो एपी बनेगी उस एपी का आप 3 टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म आपको निकालना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन आर, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि कोई एक एपी है, सपोज करते हैं कोई सी भी एक एपी है जिसका क्या है फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। दिस इंप्लाइज दैट A हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। दिस इंप्लाइज दैट इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। एंड एक और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका 6th टर्म और 10th टर्म का एडिशन कितना है 44 है। तो ऐसे इसी के जैसे उसको भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे A6 प्लस A10 is equals to 44. This implies that A plus 5D plus A plus 9D is equals to 44. This implies that 2A plus 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D is equals to 44। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया है गिवन से। गिवन के थ्रू हमको 2 डेटा दिया हुआ था, एक ए डेटा दिया था, एक ए डेटा दिया था। उससे हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट से होगा, राइट का राइट से होगा। आप देखेंगे कैसे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। हम क्या बोल रहा हूँ मैं कि इसको आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। ये आपने लिखा। फिर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू कितना है 24। इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है कि दोनों इक्वेशन को आप लिख दीजिए और इस पे क्या करिए, यदि माइनस करना है तो पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस करते जाइए तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये 14 पॉजिटिव है और ये 10D निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे का साइन होता है वही नीचे वाला सेलेक्ट करता है। तो 10D में 14D में 10D माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 में 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल्स टू 20/4। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 5 जा 20, तो D इज इक्वल्स टू आपका आ गया 5। हमने क्या निकाल लिया, D इज इक्वल्स टू हमने 5 निकाल दिया। इस D के वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड आप किसी में भी रख सकते हैं, वहां से आपको A निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म वहां से निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर एक इक्वेशन हम करके रखेंगे। यहाँ से इक्वेशन हमारा लिखा है, हम कोई इक्वेशन ले लेंगे।
तो हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। Now put d is equals to 5 in equation first। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला ये था, तो 2a प्लस 10 इंटू कितना हमारा है 5 है, हमने 5 निकाला है, d is equals to 24। दिस implies that 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 50 is equals to 24। This implies that 2a is equals to 24 minus 50। This implies that 2a is equals to 24 में minus 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो निगेटिव का साइन आएगा, फिर 10 में से 4 अपन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 26। तो दिस implies that 26 हम क्या कहते हैं इसके पास में लिख लेते हैं -26। दिस implies that -26 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a is equals to 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपका आ गया -13। a की वैल्यू आपका फर्स्ट टर्म निकल चुका है -13। जब हमको फर्स्ट टर्म मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस मिल चुका है उस एपी का, तो हम उस एपी के स्टार्टिंग के 3 टर्म हमको निकालने हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है उस एपी का। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है, फर्स्ट टर्म हो ही चुका है। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। या आप क्या कर सकते हैं, थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म प्लस डी भी करेंगे तो आपका थर्ड टर्म निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारा ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है, ए हमने निकाल लिया -13, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी। ए आपका क्या है -13 प्लस डी आपका क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म आप निकालेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म a2 प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या है -8 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा -3। आपको क्या यही रिक्वायर्ड थे, तो रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 term of this AP is R लिखिए, R क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा -13 था, सेकेंड टर्म हमारा क्या निकला -8, और थर्ड टर्म हमारा कितना निकल गया, थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया -3। ये हमारा आंसर है। ये आप देख पाएंगे कि हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने। कॉमन डिफरेंस से हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इक्वेशन, 2 इक्वेशन थे हमने बनाए थे, 2 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप रखेंगे वैल्यू डी की तो आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब निकल गया तो आप उस सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना था, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकालने थे। तो फर्स्ट टर्म हमने ऑलरेडी हमारा निकल चुका है, ए ही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म हमने ए प्लस डी करके निकाल लिया, थर्ड टर्म भी देखिए हमने निकाल लिया। तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म -13, सेकंड टर्म -8
और थर्ड टर्म -3 निकल चुका है। ये फाइनली आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज आर -13, 8 और एंड -3। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and received an increment of Rs 200 each year. In which year did his income reach Rs rupees 7,000? क्वेश्चन कह रहा कि सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जो कि 1995 में 1995 में अपना एक काम चालू करता है, जो कि 5,000 सैलरी में काम चालू करता है और उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। तो आप बताइए कि 7,000 उसका 7,000 सैलरी कब तक में हो जाएगी। 1995 में वो काम करना चालू करता है, तो कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी यदि उसका हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा हो कि पहली सैलरी मतलब फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा, और बढ़ कितना कितना रहा है मतलब 200 हर साल बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 200 हो जाएगा। और 7,000 दे रखा है, मतलब 7,000 फाइनल लास्ट आपको an की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर n निकालना है आपको। n निकाल लेंगे आप और उस n की वैल्यू को 1995 में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर आप कितना है 1995 है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। गिवन आप क्या क्या हमको दिया हम लिखेंगे। यहां से हम जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग ईयर ऑफ वर्क बाय सुब्बा राव इज इक्वल्स टू कितना, कब चालू करता है 1995 में करता है। ये हमारा नॉर्मल है, आप छोड़ दीजिए। फिर क्या है जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम क्या निकाले, एक सीरीज अपनी बनाए, तो हमारी सीरीज कैसी बनेगी, हमारी सीरीज बनेगी 5,000, 5,200, 5,400 डैश 7,000। ये क्वेश्चन हमको दे दिया है। जब ऐसी हमको सीरीज दे, इस टाइप की सीरीज हमने पहले भी पढ़ रखी है कि यदि कोई सीरीज ऐसे हमें दे देता है तो यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, और ये जो नंबर देता है इस नंबर को हम an मानकर क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो हमको n की वैल्यू मिल जाती है। और इसी की वैल्यू हमको निकालनी है कि एक किस टर्म की वैल्यू है। ये जो हमने सीरीज बनाई, इस सीरीज में 7,000 कौन सा टर्म है, ये हमको निकालना है। तो ये हम निकालेंगे, देखिएगा आप। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि a इज इक्वल्स टू 500 है, a इज इक्वल्स टू कितना आपका निकल के आ रहा है 500 आ रहा है, सॉरी 5,000 है। d इज इक्वल्स टू आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 5,200 माइनस 5,000 तो आपको क्या कॉमन डिफरेंस मिलेगा, 200 आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो अब क्या करना है आपको, और आपको क्या और वैल्यू दे रखा है, आपको एक वैल्यू और दे रखा है, an की वैल्यू दे रखा है, an की वैल्यू आपको दे रखा है 7,000, आपको 7,000 an की वैल्यू दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपका आप निकाल चुके हैं। तो अब क्या करना है आपको, an का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेशन अब चालू करते हैं इस फार्मूले के बेसिस पे। इस फार्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो an की हमारी वैल्यू कितनी है, 7,000 है। an की वैल्यू हमारी 7,000 है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी कितनी है, 5,000 है, मैंने ये सब पहले लिख रखा है, प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इंटू d की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितना है 200। दिस इंप्लाइज दैट, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 7,000 माइनस 5,000, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है तो इस पार्ट में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू
200। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इधर मल्टीपल में है 200 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ से 20 से 20 कट जाएंगे, 2 10 जा 20 या 2 1 जा 2, 2 0 बार 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 10 मिला। तो आपने का निकला n-1 इंटू इज इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 10 माइनस, सॉरी इधर निगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 11। आपके n की फाइनल वैल्यू क्या आ चुकी है, n इज इक्वल्स टू 11। आपके n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 11 आ चुकी है। तो मतलब n की जब वैल्यू 11 आ चुकी है, मतलब 1995 से 11 साल आफ्टर 11 ईयर फ्रॉम 1995 उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो यहां से आप क्या करेंगे, जब निकालेंगे फाइनल आंसर n is equal to 11, so that in from 1995 प्लस 11 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5 और 1 6, अरे हो जाएगा 9 और 1 10, ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 2006। मतलब क्या है कि यहाँ से आपने निकाल पाए, आपका आंसर हो जाएगा 2006 और n की वैल्यू 11 हो जाएगी। मतलब यहाँ से आपका निकल के आया कि फ्रॉम 1995 प्लस 11 इज इक्वल टू 2006, मतलब 2006 में 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। क्योंकि 1995 से आप चेक भी कर सकते हैं 200 ऐड कर करके, तो आपको 11 टाइम्स आप ऐड करेंगे तब जाके वो क्या होगा 7000 पहुंचेगा। तो क्या है कि 1995 से उसने स्टार्ट किया था तो 2006 में जाके उसकी सैलरी 7000 हो पाएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ये हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम कह रहा है रामकली सेव्ड Aryas ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by Aryas 1.75 if in the nth week her week saving because Aryas 20.75 find n। क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 कराया था सेम वैसे ही ये भी है, उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो हमको क्या है, फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग में वो 5 रुपीज वो करती है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है a इज इक्वल्स टू हमको मिल रहा है क्या 5 मिल रहा है। d इज इक्वल्स टू कितना, वो हर वीक में कितना और बढ़ा रही है 1.75 बढ़ा रही है, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें 1.75। और फिर क्या कर रहा है nth बोल रहा कि आपको nth वीक में मतलब nth में मतलब कितना वो बचा लेगी, हमको पता नहीं है, पर हमने एक मान लिया कि nth वीक में वो इतना बचाती है। कितना बचाती है, n इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 20.75 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है कि 20.75 कितने वीक में वो बचा पाती है, जबकि साल में उसका कितना है कि वो क्या करती थी, रामकली सेव्ड Aryas 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, एक साल के पहले वीक में वो क्या करती है 5 रुपए बचाती है, और हर वीक में जैसे ही नेक्स्ट वीक आया उसमें 1.75 वो इंक्रीमेंट करती है, मतलब और ज्यादा बढ़ा लेती है। तो 20.75 रुपीज वो साल के कौन से वीक में कर पाएगी, तो ये हम निकालेंगे। n की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप an का फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले पे आपको कैलकुलेट करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या है आपका n की वैल्यू 20.75 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपका है 5 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.75। दिस इंप्लाइज दैट क्या करेंगे आप 5 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.75 माइनस
5। इसको क्या करेंगे, डेसिमल के इधर है तो इधर भी आप इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 0 आप भी लगा लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इसको और आगे कैलकुलेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 का एज इट इज आ जाएगा 75, इस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर 10 में 5 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इससे कैरी आउट किया था तो ये हो जाएगा 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। इतना हमने किया। आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो इधर आप क्या करेंगे, 15.75 डिवाइडेड 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या करेंगे, डेसिमल है, इसमें भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, मतलब डेसिमल का 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या होगा, यहाँ से आपका डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट के लिए। तो आपका हो जाएगा 1575 डिवाइडेड 1, क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल रहेगा, यहाँ से डेसिमल हम हटा देंगे तो हो जाएगा 175 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली तो आप काट नहीं पाएंगे, तो इसको क्या करिए 25 से कैंसिल आउट करिए, तो क्या हो जाएगा 24 जा कितना होता है 100 होता है, 26 जा 50 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 और बचेगा आपका, और तो 75 हो जाएगा। जब 75 हो जाएगा तो 25 3 जा 75, और फिर क्या नीचे आप कैंसिल आउट उसी की तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम, आप कितने टाइम्स में आता है 175, 8 टाइम में आपका 200 आता है। इसको आप 5 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 25 से करें, मैं 25 से कर रहा हूँ। तो कितने टाइम्स में आ जाएगा, 7 टाइम्स में आ जाएगा, 25 7 जा 175 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा 7 9 जा 63। तो यहाँ से हमारा निकल के आया 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको आप क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे। आगे हमको क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। आपको n की फाइनल वैल्यू आ चुकी है कितनी, 10। तो यहाँ से जब हमको n की वैल्यू 10 मिल चुकी है तो हम कह सकते हैं कि जो उसका 20.75 रुपीज है वो साल के 10वें वीक में हो जाएगा। जो वैल्यू है वो इतना है, जैसे 20.75 रुपीज है तो साल के कौन से 10th वीक में वो इतना रुपीज सेव कर पाएगी या इतना रुपीज बचा पाएगी। साल के 10वें सप्ताह में वो 20.75 रुपीज बचा पाएगी। तो यहाँ से आपका एक क्या होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।